आज मैं एक नई पोएम लेके आपके बीच में हूँ जिसका नाम है द फॉग, कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। हम देखेंगे आज कि द फॉग, जैसा कि आप फ्लैश देख रहे होंगे बोर्ड पर, 6 लाइन की पोएम है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग लिए हुए है ये पोएम द फॉग। फॉग क्या है, फॉग का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, हम ये देखेंगे। फॉग को कहा जा रहा है कि वो कैट की फीट पर बैठकर आना उसका। फॉग बहुत ही साइलेंटली, जैसे कैट अपने पैरों से चलती है ना, दबे पांव, टिपटो करके, किसी को पता नहीं चलता कि घर के अंदर उसकी एंट्री कब हो जाती है, और पूरा घर छान के वो फिर बाहर निकल जाती है और कहती है अरे तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं है, और उसका बाहर निकलना ठीक उस तरीके से फॉग का उड़ जाना, डिसअपियर हो जाना। आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर harbor and city on silent hunches and then moves on. In the very first line of the poem, composer describes about the fog. The fog comes. Fog का आना, कैसे आना, किसके थ्रू? On little cat feet. कैट के पैरों पर बैठकर। और कैट कैसी है? लिटिल। कैट की फीट पर बैठकर फॉग का इंटर करना आना, इन 2 लाइन में बताया जा रहा है। और जब फॉग की एंट्री हो जाती है ना, तो फिर बैठ जाता है वो, बैठ जाना उसका, किसके तरीके से? इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। फॉग को जैसे ही एंट्री मिलती है ना, तो फिर बैठ जाती है वो। कहां पर? शहर को पूरा घेर लेती है, अपने आगोश में ले लेना, घेर लेना उसको। हार्बर, हार्बर क्या है? शी पोर्ट आप कहिए, जहां पर पानी की जहाज आकर रुकती है। तो पूरे उस एरिया को, पूरे शहर को जहां पर पानी की जहाज आके रुकती है ना, शी पोर्ट, पूरे बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लेती है। और क्या करती है? ऑन साइलेंट हांचेस, और बहुत ही साइलेंटली बैठ जाती है, एकदम चुपके से, दबे पांव, किसी को पता नहीं चलता। किसकी तरीके से? कैट की तरीके से। जिस तरीके से कैट किसी के घर में एंट्री करने के बाद पूरे घर को घूम के और फिर बाहर निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक उस तरीके से फॉग की जब एंट्री होती है तो पूरे शहर को, पूरे सी पोर्ट को, हर एक जगह को अपने कब्जे में ले लेती है, घेर लेती है। और फिर चुपचाप कैट की फीट पर जिसका आना हुआ ना, फॉग का, कोहरे का कहिए, कुहासा कहिए, उसका चुपचाप बैठना और फिर किसी को पता न चलने देना। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके फॉग डिसअपियर होने लगता है, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से कैट घर के अंदर आती है और चुपचाप बाहर चली जाती है। ऐसे ही कोहरा पहले तो पूरे शहर को, पूरे सी पोर्ट को अपने कब्जे में लेता है और फिर धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग लिए हुए ये पोएम है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कैट को, फॉग को पर्सनिफाई किया गया है। मानवीकरण अलंकार जिसको कहते हैं। बैठना इंसानों की फितरत में है, आदत में है। और किस तरीके से? हांचेस। इसका मतलब कि जब आप अपने पैरों को नीचे कर कर जमीन पर बैठते हैं घुटनों के बल, वो होता है हांचेस। उस तरीके से कैट की फीट पर बैठकर आना और चुपचाप बैठ जाना पूरे शहर के अंदर, और पूरे हार्बर को अपने कब्जे में ले लेना, ये पर्सनिफाई करता है फॉग को।
इस पोयम में किसी भी राइमिंग स्कीम का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई भी राइम स्कीम नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये कह सकते हैं हम कि फ्री वर्स स्टाइल में लिखा गया है। इस पोयम में हम देखेंगे एनालॉजी मिलेगा आपको। एनालॉजी क्या है? जब कंपेयर करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ फॉग टू अ कैट, फॉग को कंपेयर किया गया है कैट की तरीके से। वो कैसे? कि कैट का घर के अंदर आना और फिर चुपचाप बैठना, हांचेस पर कुछ देर बैठना और इस जुगाड़ में रहना कि कुछ तो मिल जाए घर के अंदर, लेकिन कुछ नहीं मिलता तो क्या होता है? बाहर निकल जाती है। ठीक उसी तरीके से फॉग का आना, ये होपफुल होके फॉग का आना कि चलो चलते हैं, घेराबंदी करते हैं, लेकिन क्या होता है? उस कैट की तरह वापस जाना पड़ता है खाली हाथ, और शाम होते होते, धूप के निकलते ही, दोपहर के चढ़ते ही फॉग डिसअपीयर हो जाता है, जैसे कैट घर को छोड़कर बाहर चली जाती है। मेटाफर का यूज किया गया है। अब इससे पहले की एक पोयम फॉर एन ग्रेगोरी में मैंने आपको बताया था कि मेटाफर क्या है। यहां पर मेटाफर हम देखेंगे, कैट को रेफर किया गया है फॉग की तरीके से। अगर हम लाइक, एज, सो एज का यूज करते तो सिमिली होता, लेकिन डायरेक्टली हियर कैट रेफर्ड टू फॉग, इसलिए यहां पर हम मेटाफर का यूज कर रहे हैं। इस पोएम को हमने पढ़ा, इसको कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा द फॉग के नाम से। फॉग क्या है? जिसको हमने बताया कि कोहरा, कुहासा आप कहिए, जिसका किसी शहर के अंदर आना, एंटर करना, किसी हार्बर पर जाना, सी पोर्ट पर, उसको अपने कब्जे में ले लेना और फिर धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाना। यहाँ पर क्या देखा हमने? कैट से उसको कनेक्ट किया गया है। जिस तरीके से कैट आती है साइलेंटली, उसी तरीके से कोहरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और फिर धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाता है कैट की तरीके से, जैसे वो चुपचाप बाहर चली जाती है। दोस्तों, पोएम निश्चित रूप से समझ में आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।